एक बार की बात है, रानू चिड़िया आम जंगल में बेचती थी क्योंकि वो जंगल की सबसे गरीब पक्षी थी और उसकी एक जवान बेटी भी थी जो घर पे रहती थी। रानू चिड़िया उसे बाजार लेके नहीं आती तो उसे कालू कौवा अपने झांसे में डालता है और कहता है, मोना, तुम्हारी माँ जंगल में फल बेचती है और तुम दिखाई भी नहीं देती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। ये सारी बात कह के कालू कौवा वहां से अपने घर चला जाता है और इधर रानू चिड़िया आम बेच के घर चली आती है। माँ, जब आप जंगल गई थी आम बेचने तो कालू जी आए थे और वो कह रहे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। कालू जी मुझे भी पसंद है, मैं भी उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी शादी उन्हीं से होगी। और इधर कालू कौवा का चक्कर गौरी कवि से भी चलता है। मोना की दोस्त टूनी पेड़ पे बैठ के सारी बातें सुनती है और इन लोग को मिलते हुए देख लेती है। तब कालू, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? अरे मेरी गौरी, तू इतना परेशान क्यों होती है? तुझसे शादी मैं ही करूँगा, तू ज़्यादा परेशान ना हो, मेरी तू प्यारी। चल झूठे, इधर उधर मुंह मारता रहता है और कहता है मुझसे शादी करेगा। कालू कौवा बहुत छिछोरा होता है और इधर मोना चिड़िया शादी की बात सुन के वह अपने दोस्त के घर जाती है जो उसकी दोस्त टूनी होती है। वह टूनी से मिलती है उसके घर जाके। अरे मोना, क्या बात है, इतनी खुश क्यों लग रही है और ये किस बात की मिठाइयाँ तू लेके आई है? टूनी, मेरी शादी पक्की हो गई है और उस लड़के का नाम कालू कौवा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसी बात की ये मिठाइयाँ हैं। पर मोना, मैंने तो उसे गौरी कवि के साथ देखा, वो अच्छा लड़का नहीं है, तो उससे शादी मत कर। अरे टूनी चिड़िया, तू इतना टेंशन मत ले क्योंकि कालू जी वैसे नहीं है, वे उसकी दोस्त होगी, वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो बस मुझसे प्यार करते हैं। और इधर कालू कौवा सेहरा पहन के माला लेके मोना के घर पे चला आता है। कालू कौवा मोना चिड़िया से शादी करके अपने घर पे लेके आता है और मोना से कहता है, टोनी, तुम मेरे घर आ गई हो, अब सारे काम तुम्हें करने हैं और मेरे पर्सनल जिंदगी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मोना चिड़िया कालू की वह बात सुन के अपने दोस्तों के पास आती है और कहती है, टूनी, तू सच कहती थी, मेरा पति बहुत दुष्ट है, वह मुझसे दिन भर बस काम कराता है और अपनी कोई बात नहीं बताता, मैं शादी करके फंस गई हूँ। मुना को तुझे काम करके कैसा लगता है? और तेरा सुना हूँ एक टूनी दोस्त है, वो एक दिन हमारी बातें सुन रही थी, उसे लगा होगा मैंने उसे देखा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उसे देखा, वो सारी बात तुझसे बता ही दी होगी, तो तुम भी उससे कह देना वो मुझे बहुत पसंद है, अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जीवित देखना चाहती है तो मुझसे शादी कर ले। टूनी अपने दोस्तों के पास पहुंचती है और कहते हैं उसके दोस्त, मोना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कोई तो बात है, हमें भी बताओ। हाँ, मेरी मोना दोस्त, हमें भी बताओ, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? टोनी, मेरा पति मुझे धमकी दिया है और कह रहा था
कालू कौवा टूनी के पास उड़ते हुए आने लगता है और टूनी से कहता है, मोना ने सारी बात बता ही दी होगी तो शादी के लिए तैयार होना टोनी। कालू कौवा इतना सब कह के अगले दिन टूनी के घर पे सज धज के चला आता है शादी के लिए। टूनी भी मजबूर होती है कालू कौवा से शादी करने के लिए। टोनी तू आखिरकार मोना की बात मान ही गई। देख टोनी, अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, अगर मेरी बात ना मानी तो तुझे नौकरानी बना दूंगा उस मोना चिड़िया जैसे। टूनी चिड़िया को ये सारी बात कह के वे कौवा वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया अपनी मोना दोस्त से मिलती है। मोना कहती है, टूनी तुमने इस दुष्ट कौवे से शादी करके मेरी जान बचा ली है। मैं तेरा ये दोस्ती कभी नहीं भूलूंगी। ये छिछोरा कौवा, जाने दे मोना, क्या हुआ इस छिछोरे कौवे से हमारी शादी हो गई तो मेरी और तेरी दोस्ती बनी रहे। ऐसी शादी भाड़ में जाए, मैं उसको अपना पति नहीं मानती। कालू कौवा तो दुष्ट है ही, तेरी भी जिंदगी खराब कर दी और मेरी भी। मोना जाने दे, हम दोनों बहनें जैसे रहेंगे इस घर में और साथ साथ काम भी करेंगे। मोना चिड़िया हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली आती है। टूनी चिड़िया उसे बहुत समझाती है कि हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन मोना चिड़िया को यह बात अच्छा नहीं लगता। वे अपनी